Amazon FBA होलसेल के लिए आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करते हैं। प्रोडक्ट को लिस्ट करते वक्त आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से एक विनिंग प्रोडक्ट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, और आपको कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। हर चीज स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और नोट्स बनाना तो मत भूलिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर कर रहा हूं जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था। आपको याद है जब हमने कोर्स स्टार्ट किया था, क्लास नंबर 1 हमने शुरू की थी, हम बातें करते थे एक वक्त में कि अमेज़ॉन क्या होता है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, अमेज़ॉन के अकाउंट की टाइप कौन सी हैं, अमेज़ॉन पे कितनी किस्म का बिज़नेस होता है। याद है आपको, ये हमारी शुरू वाली वीडियो थी और हमसे हमारे दोस्त, हमारे सब्सक्राइबर पूछा करते थे, सर आप हमें प्रैक्टिकल करके दिखाएं, आप हमें बताएं कि प्रोडक्ट की हंटिंग कैसे करते हैं, आप हमें बताएं कि ब्रांड हंटिंग कैसे करते हैं, आप हमें बताएं कि ब्रांड से अप्रूवल कैसे लेते हैं। और देखें, आज वो वक्त आ चुका है कि हमने प्रोडक्ट की हंटिंग भी कर ली, हमने मैनुअल हंटिंग भी की, हमने टूल के ज़रिए हंटिंग भी की, और देखें हमने ब्रांड हंटिंग भी कर ली। एक तरह से नहीं की, कई तरह से हमने ब्रांड हंटिंग कर ली, हमने रिवर्स रिसोर्सिंग भी कर ली, और हमने दोनों तरह से रिवर्स रिसोर्सिंग आपके साथ शेयर की। हमने एग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर भी की, और दोस्तों हमने सेलर स्निपी भी की, और हमने आपके साथ ये भी शेयर किया कि आप ब्रांड तक पहुंचने के बाद उसके सेलर्स तक कैसे पहुंचते हैं, उसके सेलर्स तक पहुंचने के बाद आप उसकी प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचते हैं। असल में ये जो फंडा है ना, सारा ये जो FBA होलसेल का फंडा है, ये बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। लेकिन मसला ये है कि हमारे कुछ ख़ास दोस्तों ने पाकिस्तान में पैसे बनाने के लिए इसको बड़ा मुश्किल सा बना दिया है। वो टाई शाई लगा के आते हैं, बड़े लिशी पिशी करके आते हैं और कहते हैं सब मैं आपके सामने, मैं आपको सिखाऊंगा कि अमेज़न होलसेल कैसे होता है, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सिंपल लफ्ज़ आपको मुश्किल बना के सिखाए जाते हैं। और हमने तब ही से फैसला किया था कि हम आपके लिए इतनी आसान वीडियो लेके आएंगे, इतनी आसान वीडियो लेके आएंगे कि अगर आप इंग्लिश आप थोड़ी बहुत समझते हैं ना, तो आपको अमेज़न होलसेल सिंपली आ जाएगा। और दोस्तों आज देखें, हम वीडियो नंबर 50 पे पहुंच चुके हैं। 50 वीडियो हम बना चुके हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का करम है। ये उसी का करम है कि जिसकी वजह से हम कामयाब हुए, और ये आप लोगों की सपोर्ट भी है। अगर आप हमें अप्रिशिएट ना करते, आप हमें इस तरह से सपोर्ट ना करते, इनकरेज ना करते, तो हम कैसे सब कुछ कर सकते थे। दोस्तों फंडा होलसेल का बड़ा सिंपल सा है। प्रोडक्ट को पकड़ो, प्रोडक्ट को पकड़ते 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 आप उसके ब्रांड तक चले जाओ, ब्रांड तक जाते जाते आप उसको बात करो, उसको ईमेल लिखो, ईमेल लिखने के बाद उसकी सारी कैटलॉग को देखो, कैटलॉग को देखने के बाद उसकी बाकी सारी प्रोडक्ट्स को देखो, जो आपको अच्छी लगती हैं वो आप प्रोडक्ट अपने अकाउंट पे लिस्ट करें। और लिस्ट करने के बाद आपको लगता है कि लिस्ट हो चुकी है, सारा क्राइटेरिया पास होकर चुकी है, और जाके उससे खरीद लें। बात समझने की कोशिश करें, पहले लिस्ट करनी है, खरीदनी बाद में है। यही तो मैं आपको बताना चाहता था, लिस्ट पहले करनी है, खरीदनी बाद में है। असल में क्या है ना, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्त थोड़े से जज्बाती होते हैं। पैसा उनके पास आया होता है नया नया, फ़ौरन से प्रोडक्ट को खरीदते हैं और देखते हैं कि अब ये सेल होती है कि नहीं होती, कब हमें प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आना तो बड़े दूर की बात, वो लिस्ट ही नहीं होती। लिस्ट कैसे करनी है ये आज आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करेंगे। तो दोस्तों प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं, और मैं यहाँ पे आपके सामने sellercentral.amazon.co.uk यहाँ पे लिखता हूँ ताकि मैं आपके सामने यूके की मार्केट ओपन कर सकूं। और ये देखें मेरे सामने अमेज़न सेलर सेंट्रल ओपन हो चुका है, यहाँ पे मेरे सामने उसका लिंक आ चुका है। यहाँ पे मैं आपकी बात शेयर करता चलूँ आपके साथ कि जो भी मार्केट प्लेस में आपने सेलेक्ट करनी है, जहाँ भी आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, वही मार्केट प्लेस आप सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे यूके की मार्केट को सिलेक्ट किया है, वो इसलिए दोस्तों कि यूके की मार्केट और USA की मार्केट सेम ही होती है।
मसला थोड़ा सा ये है कि हमने आपके साथ वो चीज़ शेयर करनी थी जो कि प्रैक्टिकल हो। जब हमने एक प्रोडक्ट आपके साथ ऐसे शेयर करनी है जो कि वाकई लिस्ट हो रही हो, हमने आपको वो दिखाना है। हमने आपके साथ ज़बानी बातें नहीं करनी कि आप ऐसे कर लें, वैसे कर लें, वैसे कर लें, ऐसी कोई बात नहीं। हमने आपको प्रैक्टिकली लिस्ट करके दिखाना है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके साथ शेयर करनी है, जो आपको प्रो टिप्स भी देनी है वो आपके साथ शेयर करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस वक्त दोस्तों मेरे पास आएगा कि जहाँ पे मैंने अपना ईमेल और पासवर्ड देना है, ये मेरे पास दोस्तों साइन इन के लिए वो विंडो आ चुकी है। यहाँ मैं अपना ईमेल दूंगा और उसके बाद पासवर्ड दूंगा, और जब मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आएगा जिसमें मुझे OTP देखना होगा, और OTP में फिर दोबारा यहाँ पे एंटर करूंगा। उसके बाद मैं प्रॉपर अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाऊंगा। साइन इन पे क्लिक करूंगा, ये मैंने साइन इन पे क्लिक किया और अब मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा। ये देखें यहाँ पे OTP मेरे सामने आया, मैंने अपने मोबाइल को चेक किया, यहाँ पे मेरे पास एक OTP है और ये OTP मैं यहाँ पे दोस्तों पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने OTP लिख दिया और अब मैं दोबारा साइन इन पे क्लिक करूंगा। अब मैंने दोबारा साइन इन पे क्लिक किया और अब मेरे पास दोस्तों ये मार्केट मेरे सामने आ चुकी है। मार्केट में जाने से पहले मेरे सामने दोस्तों मेरे अकाउंट आ चुके हैं। याद रखिएगा, जब आप एज ए VA काम करेंगे तो आपके पास दाएं से भी कस्टमर आएगा, बाएं से भी कस्टमर आएगा, आगे से भी कस्टमर आएगा, ऊपर से भी कस्टमर आएगा, मतलब बहुत सारे कस्टमर आपको अप्रोच करेंगे। हमारे पास जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे पास जो अपने भी अकाउंट्स हैं, ये इस वक्त मेरे सामने 4 अकाउंट दोस्तों ओपन हैं। आप भी जब एज ए VA काम करेंगे तो लोग आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आपको वो अपना पेरेंट अकाउंट नहीं देंगे, आपको अपना असली अकाउंट नहीं देंगे, आपको चाइल्ड अकाउंट देंगे। आप सिंपल हो, आप उनको अपना ईमेल देंगे कि भाईजान ये मेरा ईमेल है, आप इस ईमेल पे मुझे अपने अकाउंट की एक्सेस दे दीजिए। मतलब आप उस ईमेल पे उनका अकाउंट एक्सेस कर सकते हो, आप उनके अकाउंट पे काम कर सकते हो। एक कस्टमर को भी अपना वही ईमेल दे सकते हो, दूसरे कस्टमर को भी वही अपना ईमेल दे सकते हो, तीसरे कस्टमर को भी आप अपना वही ईमेल दे सकते हो जब आप एज ए VA काम करेंगे। VA के लिए आपको हर कस्टमर के लिए, हर एक के लिए अलग अलग ईमेल बनाना ज़रूरी नहीं, एक ही ईमेल सबके लिए यूज़ कर सकते हैं। सबको एक ईमेल दे दीजिए, उसी ईमेल से आप सबके अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हमने किया है। ये हमारे सामने हमारे वो अकाउंट हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। इनमें से एक आपके सामने मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और उसको ओपन करने के बाद प्रैक्टिकली प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे। और अब यहाँ पर मैं दोस्तों एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट किया मैंने, मेरे अकाउंट का नाम आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, सॉरी दोस्तों, यकीनन मैं आपको दिखाता अगर प्राइवेसी मेरे सामने ना आती। अब मैं यहाँ पे दोस्तों UK की मार्केट को सिलेक्ट करूँगा। UK की मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद मैं सिलेक्ट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये मैं यूनाइटेड किंगडम को मैंने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट अकाउंट पे क्लिक किया और ये अकाउंट दोस्तों मेरे सामने ओपन हो चुका है। याद रखिएगा, जब आपने अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, दोबारा बता रहा हूं, जब आपने अपने अकाउंट पे प्रोडक्ट को लिस्ट करना है तो आपके पास उसका एसन होना ज़रूरी है। जी दोस्तों, तो ये है प्रोडक्ट जो आपके सामने लिस्ट करने लगा हूं। इसका मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके सामने शेयर करता चलूं कि मैं यहाँ पे इसका एसन कॉपी करूँगा और एसन कॉपी करने के बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि जनाब अब हमने प्रोडक्ट ऐसे लिस्ट करनी है। जी दोस्तों, ये प्रोडक्ट है, इसका यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एसन को कॉपी किया, इसकी एड्रेस बार में गया, इसके URL में गया, यहाँ से एसन को कॉपी किया और दोस्तों मैं अपने अकाउंट के कैटलॉग में गया। कैटलॉग में जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया। दोबारा सुनिएगा, आप कैटलॉग में जाएंगे, कैटलॉग में जाने के बाद ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों जब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो दोस्तों आपके सामने ओपन हो चुकी है कि जहां पे फाइंड योर प्रोडक्ट्स इन अमेज़न कैटलॉग। सुने ज़रा गौर से, यहाँ पे आपने उस प्रोडक्ट का एसन लिखना है जो ऑलरेडी अमेज़न पे मौजूद है। ये सवाल अलग है कि वो FBA हो रही है या FBM हो रही है या प्राइवेट लेबल हो रही है, होलसेल हो रही है, ये एक अलग सीन है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सिंपल से लफ्ज़ों में उस प्रोडक्ट का अमेज़न पे होना
ज़रूरी है। वो सेल कैसे हो रही है ये अलग बात है। और यहाँ पे 3 बातें आपके सामने शेयर करता चलूँ कि पहले नंबर पे लिखा है आई एम एडिंग ए प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजॉन, कि मैं यहाँ पे वो प्रोडक्ट लिखूंगा जो कि अमेजॉन पे सोल्ड नहीं हो रही, मतलब प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट है, मेरी अपनी प्रोडक्ट है। और जब आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो उसकी मुकम्मल डिटेल आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आपके पास उसकी डिटेल नहीं है तो आप उसको लिस्ट नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे दोस्तों यहाँ पे है आई एम अपलोडिंग ए फाइल एड मल्टीपल प्रोडक्ट, कि जब आपने बहुत सारी प्रोडक्ट को इकट्ठा लिस्ट करना हो आप उसकी एक फाइल बनाते हैं और आप इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके उसको लिस्ट करते हैं। ये इंशाल्लाह बाद में कभी आपके साथ शेयर करूँगा। और थर्ड नंबर पे है आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स, कि मैं ये सीखना चाहता हूँ कि मैंने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। ये थोड़ा सा नॉलेज शेयरिंग के लिए आपके साथ शेयर कर रहा था। फाइनली दोस्तों मैं यहाँ पे अपना एसन पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एसन को पेस्ट कर दिया और अब मेरे सामने वो प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मेरे सामने प्रोडक्ट ओपन हो चुकी है, उसका टाइटल मेरे सामने है, उसका EAN नंबर मेरे सामने है, उसका सेल रैंक मेरे सामने है, उसके सेलर मेरे सामने है, सेल रैंक उसका 20,319 है। यहाँ पे उसको 17 सेलर सेल कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है अब जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे आ रहा है सेल दिस प्रोडक्ट। ये तब होगा जब आप उसको बताएंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। मैं इसकी सेलेक्ट ए कंडीशन पे क्लिक करता हूं और सेलेक्ट ए कंडीशन पे क्लिक करने के बाद मैं दोस्तों यहां से न्यू कंडीशन को सिलेक्ट करूंगा। आपने यूज को सिलेक्ट नहीं करना, मैंने यहां पे न्यू को सिलेक्ट किया और उसके बाद है यहां पे दोस्तों सेल दिस प्रोडक्ट। मेरा कर्सर यहां पे मूव कर रहा है। मैं यहां पे आपको बताता चलूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप यहां पे लिस्ट करेंगे ना तो पॉसिबल है कि सेल दिस प्रोडक्ट ना आए। बात को जरा गौर से सुनिएगा। यहां पे मेरे सामने सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, हो सकता है कि आपके सामने सेल दिस प्रोडक्ट ना आए, हो सकता है कि आपके सामने अप्लाई टू सेल आए। अब मेरे सामने सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, आपके सामने अप्लाई टू सेल आएगा। ये तो खुला तजाद नहीं है, वो शेर वडैच कहते हैं ना, ये तो खुला तजाद नहीं है। आपके सामने अप्लाई टू सेल आएगा, मेरे सामने सेल दिस प्रोडक्ट आएगा। क्यों आएगा, बात को जरा समझना है आपने। सीन कुछ यूं होता है, किसी ब्रांड के पास जाके, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाके, किसी सप्लायर के पास जाके आप ऐसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हो जिसको अमेज़न कंडीशनली लिस्ट करता है। कंडीशनली का मतलब समझते हैं। हो सकता है कि जब आप यहां पे क्लिक करो, जब आप अप्लाई टू सेल पे क्लिक करो तो आपसे अमेज़न कहे भाई मैं इसको लिस्ट कर लूंगा अगर आप मुझे इसकी इनवॉइस देंगे और मुझे इसका ऑथराइजेशन लेटर देंगे। बात को जरा समझना आपने। अमेज़न आपसे कहेगा कि मुझे आप इसकी इनवॉइस दीजिए कि कहाँ से आपने खरीदी है, क्या आपने रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदी है, क्या आपने रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदी है, तो आप मुझे इसकी इनवॉइस दीजिए और मुझे इसका ऑथराइजेशन लेटर दीजिए। और अगर आप ये नहीं करते, अगर आप उसकी इनवॉइस नहीं लेते, अगर आप उसका ऑथराइजेशन लेटर नहीं लेते तो दोस्तों आप वो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते। इस तरह आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो बात को आपने गौर से समझना है कि आपने पहले नहीं खरीदनी, पहले उसको लिस्ट करना है। लिस्ट करने के बाद देखना है कि अमेज़न आपके साथ क्या सलूक करता है, आपसे कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगता है। जो वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा, फर्ज करें आपसे इनवॉइस मांगता है, आपसे ऑथराइजेशन लेटर मांगता है, तो आपने जाना है उस सप्लायर के पास, आपने जाना है उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास और उसको कहना है कि भाई मैंने आपसे प्रोडक्ट ली है, मुझे इसकी इनवॉइस दीजिए और मुझे इसका ऑथराइजेशन लेटर दीजिए। और अगर वो कहता है कि सॉरी हमारे पास नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको सोचना पड़ेगा। कुछ पॉसिबल है कि कुछ सप्लायर और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर आपको इनवॉइस भी दे दें और आपको वो ऑथराइजेशन लेटर भी दे दें। अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि सॉरी हमारे पास इनवॉइस तो है लेकिन हमारे पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है। तब आपको एक बड़ी प्रो टिप देता हूं, तो आपने एक काम करना है, आपने उसकी रिटर्न पॉलिसी को पढ़ना है, आपने उसकी रिटर्न पॉलिसी को देखना है। आपने ये देखना है कि इसकी रिटर्न पॉलिसी क्या है, मतलब अगर ये प्रोडक्ट मैं वापस करता हूं तो ये सप्लायर और ये डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ क्या सलूक करेगा। होता कुछ यूं है कि कुछ आपके डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर ऐसे होते हैं जो आपसे सिरे से प्रोडक्ट नहीं लेते। अगर आपने खरीद ली तो वो आपसे वापस नहीं लेते। ज़रा सोचिए, आपने खरीद ली, अमेज़न पे लिस्ट नहीं हुई, अमेज़न ने जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे वो आपके पास नहीं थे, तो क्या होगा? क्या होगा?
आपकी वो प्रोडक्ट ज़ाया हो सकती है, फिर आप वो अमेज़ॉन पे सेल नहीं कर सकते, फिर आपको कोई और प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा, आपको eBay की तरफ जाना पड़ेगा, आपको एडसे की तरफ जाना पड़ेगा, आपको किसी शॉपिफाई जैसे प्लेटफॉर्म देखना पड़ेंगे। आप अमेज़ॉन पे सेल नहीं कर सकते। इसलिए बार बार कहता हूं, आपने जल्दी नहीं करनी, आपने उसको खरीदना नहीं है, पैसे ज़ाया नहीं करने, पहले टेस्ट करना है कि मैं इसको अमेज़ॉन पे लिस्ट करके देखूं। अगर अमेज़ॉन मुझसे वो डॉक्यूमेंट्स मांगता है, मैं सीधा जाऊंगा अपने सप्लायर के पास, मैं सीधा जाऊंगा अपने डिस्ट्रीब्यूटर के पास, और अगर मुझे वो डॉक्यूमेंट्स वहां से मिल गए, दैट्स गुड। इसका मतलब है लिस्ट भी हो जाएगी और मैं इसको सेल भी कर सकूंगा। अगर वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर डॉक्यूमेंट्स नहीं देते, तो फिर आप उसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि खरीदेंगे तो तब जब ये लिस्ट होगी, और अगर लिस्ट ही नहीं होगी तब खरीदने का फायदा। इसलिए आपको बार बार बता रहा हूं, पहले लिस्ट करना है, बाद में खरीदना है। अब दोस्तों ये बात क्लियर हो चुकी। अब मैं सेल दिस प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं और चलते हैं दोस्तों अपने इस नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी दोस्तों, तो सेल दिस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मेरे सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो चुकी है, जहां पे मेरे सामने सेलर SKU है, योर प्राइस है, क्वांटिटी है, कंट्री ओरिजिन है, कंडीशन है, फुलफिलमेंट चैनल है। यहां पे बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं फुलफिलमेंट चैनल की बात करता हूं। ये जो नीचे मेरे सामने आ रहा है, यहाँ पे 2 चैनल हैं। नंबर 1, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, के मैं इसको खुद शिप करूंगा, मतलब मैं इसको FBM करूंगा। याद रखिएगा, जब आप इसको FBM करेंगे मतलब आप इसको अमेज़ॉन के वेयर हाउस से सेल नहीं करेंगे, अमेज़ॉन के वेयर हाउस से शिप नहीं करेंगे, तब आपको उसका कंट्री ऑफ ओरिजिन तब भी देना पड़ेगा, तब आपको उसकी क्वांटिटी भी देनी पड़ेगी, तब आपको उसकी प्राइस भी देनी पड़ेगी। मैं बड़े गौर से बात आपको बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनिएगा। जब आप इसको आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ करते हैं, तब आपको बड़े ध्यान से इसको अपलोड करना होगा। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि जो इसकी कंडीशन है वो न्यू तो दे देते हैं, लेकिन जो इसकी क्वांटिटी है, तो दोस्तों होता क्या है, कुछ लोग बड़े तेज़ होते हैं, वो यहाँ पे बड़ी तादाद में इसकी क्वांटिटी देते हैं। जो यहाँ पे क्वांटिटी का है ना आपके पास कॉलम, जब आप यहाँ पे क्वांटिटी लिखेंगे तो कुछ यहाँ पे बहुत बड़ी क्वांटिटी देते हैं, तादाद बहुत ज़्यादा लिखते हैं। मतलब मेरे पास तो 200 इसके यूनिट मौजूद हैं, और फंसते तब हैं जब उनके पास 200 का ऑर्डर आता है और उनके पास आइटम मौजूद नहीं होती। उनके पास इतनी आइटम होती नहीं है, 40-50 आइटम होती हैं, 200 आइटम होती नहीं। जब 200 का ऑर्डर आता है, ऑर्डर उनसे पूरा नहीं होता, और एट द रिजल्ट उन पे कंप्लेंट्स आती हैं, रिटर्न आते हैं, रिफंड आते हैं, और फिर कहते हैं कि मैंने तो नया अकाउंट बनाया था, एक ही प्रोडक्ट को लिस्ट किया था, लेकिन मेरा अकाउंट बंद कर दिया अमेज़ॉन ने। अमेज़ॉन पाकिस्तान में अकाउंट बंद कर रहा है। नहीं बंद होते, कोई अकाउंट बंद नहीं होता, ये हमारी गलतियों की वजह से होता है। और अगर आपके पास 20 प्रोडक्ट हैं, 10 प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट हैं, जितनी प्रोडक्ट आपके पास मौजूद हैं उतनी ही प्रोडक्ट लिखें। वो कहते हैं ना कि ज़्यादा शाना बनने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़्यादा और स्मार्ट मत बने, जितने जोगे हैं उतना ही काम करें, अकाउंट भी बचा रहेगा, थोड़े थोड़े खाते रहेंगे। आप अंडा खाइए, मुर्गी को ज़िबा मत कीजिए दोस्तों। जी दोस्तों, तो अब बात करते हैं FBA की। FBA तो हम कर रहे हैं। FBA के केस में सबसे पहले दोस्तों सेलर SKU आता है। सेलर SKU यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ रहने दें तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे आप इसको मर्जी से चेंज कर दें तो भी कोई बात नहीं। और नेक्स्ट है दोस्तों प्राइस। प्राइस में इसकी आपको आखिर में बताऊंगा कि इसकी प्राइस आपने कितनी रखनी है। और उसके बाद दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंट्री या रीजन ऑफ ओरिजिन क्या है, कि आप इसको कहाँ पे सेल करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने यूके क्यों सिलेक्ट किया था। उसकी एक वजह तो ये थी कि हमने रियल टाइम यहाँ पे एक प्रोडक्ट को लिस्ट करना था। यूके मैंने इसलिए सिलेक्ट किया था कि लोगों को यूएसए में लिस्ट करना आसान लगता है, यूके में लिस्ट करना मुश्किल लगता है। उसकी वजह क्या है, ये जो कंट्री और रीजन ऑफ ओरिजिन है दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली ये होता है कि जब आप यूके को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे यूके आता ही नहीं है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम की बजाय ग्रेट ब्रिटेन लिखा होता है। और कुछ लोगों को, हमारे जैसों को ये पता नहीं होता कि यूके को ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, और समटाइम ग्रेट ब्रिटेन की बजाय यहाँ पे सिर्फ GB लिखा होता है। ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप यूके की मार्केट में काम करेंगे तब आपके सामने ग्रेट ब्रिटेन भी आ सकता है, तब आपके सामने यूनाइटेड किंगडम भी आ सकता है, और तब आपके सामने सिंपल GB भी आ सकता है। यूनाइटेड किंगडम आ जाए, ग्रेट ब्रिटेन आ जाए या GB आ जाए, तीनों का मतलब एक ही होता है।
और नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे प्राइस की बात करें तो प्राइस में दोस्तों आपने वो प्राइस नहीं लिखनी जो आपके सामने लोएस्ट प्राइस है। बात को जरा समझने की कोशिश करें। और आपने यहाँ पे वो प्राइस नहीं लिखनी जो लोएस्ट प्राइस आपको नजर आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है लोएस्ट प्राइस कौन सी होती है। बात को जरा समझने की कोशिश करें। फर्ज करें अमेजोन पे वहां पे 3 सेलर सेल कर रहे हैं। एक $20 की सेल कर रहा है, एक $15 की सेल कर रहा है और एक $10 की सेल कर रहा है। जो $10 एक सेलर ने उसकी प्राइस रखी है वो लोएस्ट प्राइस है और आपने लोएस्ट प्राइस नहीं रखनी। जैसे कि यहाँ पे $9.70 इसकी प्राइस है तो मैंने यहाँ पे $11 सेट की है। वो इसलिए कि हो सकता है जब आप इसको लिस्ट करें और आप इसका शिपमेंट प्लान बनाएं और यूपीएस के थ्रू आप इसको कोरियर करें, और जब आप यूपीएस के थ्रू अमेजोन का कोरियर करते हैं, ब्रांड से चीज़ सप्लायर से डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर मंगवाते हैं, और जब आप यूपीएस को सिलेक्ट करते हैं तो अमेजोन ये समझता है कि अब ये प्रोडक्ट मेरे वेयर हाउस में पहुंच चुकी है और उसी वक्त इस लिस्टिंग को एक्टिव कर देता है। और जब आप ये लिस्टिंग उसी वक्त एक्टिव होती है, प्राइस आपकी कम होती है, दूसरे सेलर ये देखते हैं कि यहाँ पे एक नया सेलर आया है, इसकी प्राइस कम है, तो वो प्राइस आपकी प्राइस से कम देना शुरू करते हैं और एक प्राइस वार वहाँ पे शुरू हो चुकी होती है। और आप तो वहाँ पे अभी गए ही नहीं, आपने तो उसको देखा ही नहीं और आपसे पहले वहाँ पे प्राइस की जंग शुरू हो चुकी होती है। कुछ लोग अपनी प्राइस को कम करते हैं, कुछ लोग वॉच करते हैं कि कौन कम कर रहा है, कौन ज़्यादा कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों आपने यहाँ पे प्राइस ज़्यादा रखनी है ताकि वहाँ पे प्राइस वार शुरू ना हो। जब आपकी वहाँ पे प्रोडक्ट पहुँचे, आपके वेयर हाउस में प्रोडक्ट पहुँचे और वहाँ पे आपकी लिस्टिंग एक्टिव हो जाए, और उसके बाद आप देखें कि आपने अपनी प्राइस के साथ कैसा सलूक करना है। बाकी सेलर्स की एक्टिविटी को देखें कि बाकी सेलर डेली बेसिस की बुनियाद पर आपकी जैसी प्रोडक्ट की प्राइस कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, आपने डेली देखना है। डेली देखते रहेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। असल में होता क्या है कि हमें लगता है कि मैं तो FBA होलसेल कर रहा हूँ, मुझे तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों मसला ये है कि यही हमारी सुस्ती हमें बहुत बड़ा लॉस देती है। असल में होता ये है, कभी कभी एक प्रोडक्ट पे एक सेलर $20 की सेल करता है, दूसरा 15 की सेल करता है और तीसरा 10 की सेल करता है। और होता कुछ यूँ है, जो 10 की सेल कर रहा है उसके पास तो थोड़ा सा स्टॉक होता है, और जो थोड़ा सा स्टॉक जब ख़त्म होता है तो जाहिर बात है 10 पे तो कोई और सेल नहीं कर रहा होता, और आप गलती से दोस्तों 11 पे सेल कर रहे होते हैं और दूसरा 15 पे सेल कर रहा होता है। जब आप ये देखेंगे कि जो 10 पे सेल कर रहा था वो तो चला गया, उसके पास तो वो स्टॉक भी ख़त्म हो गया, उसके बाद डेफिनेटली आपकी बारी है। आप चाहते तो आप उस प्रोडक्ट को 14 पे सेल कर सकते थे, $14 पे सेल कर सकते थे, अगर आप मार्केट में डेली बेसिस पे विजिट करते। इसलिए दोस्तों आपको प्रो टिप दे रहा हूं कि जब आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस रखनी है, प्रोडक्ट को एक्टिव करना है, लिस्टिंग एक्टिव हो जानी है, तब आपने डेली बेसिस पे देखना है कि आपके कंपेटिटर किस तरह से प्राइस को मैनेज कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया कि जब आप यूपीएस को सिलेक्ट करते हैं एज ए कोरियर, जब आप ब्रांड से प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, यूपीएस को एज ए कोरियर लेते हैं, मतलब यूपीएस के जरिए अमेजोन के वेयर हाउस में माल मंगवाते हैं, तब आपको ट्रैकिंग देने की ज़रूरत नहीं होती। तब ऑटोमेटिक अमेजोन को पता होता है कि मेरा माल कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि अमेजोन को पता होता है कि मेरी प्रोडक्ट इस वक्त कहाँ पे है। एक्चुअली अमेजोन और यूपीएस की आपस में कंट्रीब्यूशन है, वो दोनों मिलकर काम करते हैं। और जब आप ऐसा कोरियर सिलेक्ट करते हैं जो कि अमेजोन के साथ काम नहीं कर रहा है, जैसे डीपीडी है, रॉयल माल है, दोस्तों रॉयल मेल की बात कर रहा हूं, अगर आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो आपको वहां पे ट्रैकिंग देना जरूरी है। अगर आप ट्रैकिंग नहीं देंगे तो अमेजोन को पता ही नहीं चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट मेरे पास लिस्ट हो चुकी है, जो मेरे पास पहुंचने वाली है, इस वक्त वो मेरे वेयर हाउस में पहुंची है या नहीं पहुंची, वो उसी वक्त पता चलेगा जब आप उसका ट्रैकिंग देंगे। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें थी जो आपने जहन में रखनी है। और दोस्तों अगर आप ट्रैकिंग नहीं देते तो आपकी लिस्ट एक्टिव ही नहीं होगी, पब्लिक ही नहीं होगी, मतलब वो कभी भी सेल करने के काबिल नहीं होगी। इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ट्रैकिंग नंबर जरूर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया कि आपने इसकी प्राइस कितनी रखनी है, कंट्री ऑफ ओरिजिन कैसे सेलेक्ट करना है, आपने इसकी कंडीशन कैसे रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जब आप FBM करेंगे तो आप इसकी क्वांटिटी देंगे, इसकी तादाद देंगे कि मैंने कितनी तादाद में इसको सेल करना चाह रहा हूँ। लेकिन जब आप इसको FBA करेंगे तब आपको इसकी क्वांटिटी लिखने की ज़रूरत
नहीं है। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि FBA के केस में आप क्वांटिटी क्यों नहीं लिखते। एक्चुअली बात ये है कि जब आप शिपिंग प्लान बनाते हैं, जब आप ब्रांड से प्रोडक्ट को लेते हैं, उसका शिपिंग प्लान बनाते हैं और वो शिपिंग प्लान आप UPS के थ्रू आप उस प्रोडक्ट को मंगवाते हैं अमेजोन के वेयर हाउस में, जब आप वो शिपिंग प्लान अपना पुट करते हो तो उसी वक्त अमेजोन को पता चल जाता है कि मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जितनी प्रोडक्ट आपके शिपिंग प्लान में होंगी उतनी ही प्रोडक्ट आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक लिस्ट हो जाएंगी, उतनी ही प्रोडक्ट यहाँ पे लिखी जाएंगी। जी दोस्तों, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि यहाँ पे मैंने यूनाइटेड किंगडम तो मैंने यहाँ पे शेयर कर लिया, यूनाइटेड किंगडम तो मैंने लिस्ट कर लिया, मेरे पास जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, स्पेन भी है, ये जो सारी मार्केट्स हैं, सिंपल मैं यहाँ पे प्राइस लिखूंगा और मेरी प्रोडक्ट वहाँ पे भी सेल होना शुरू हो जाएगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना। जो भी आप मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे, जहाँ भी आप FBA में अपनी प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप जर्मनी में सेल करते हो तो वहाँ भी आपकी प्रोडक्ट का मौजूद होना जरूरी है। स्वीडन में सेल करते हो तो वहां भी आपकी प्रोडक्ट का मौजूद होना जरूरी है। और अगर आप फ्रांस में सेल करते हो तो वहां भी अमेजोन के वेयर हाउस में आपकी प्रोडक्ट का होना जरूरी है। अगर वहां पे नहीं होती तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट मौजूद नहीं होगी और वहां पे आपके अकाउंट के बड़े मसाइल पैदा होंगे, शिप नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते और डेफिनेटली वहां पे रिटर्न रिफंड्स होंगे और अकाउंट सस्पेंशन की सूरत में आपको बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। तो ये सारी चीजें आपके सामने शेयर हो गई। अब नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं फाइनली जो हमने नीचे हमारे साथ आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास था सेव एंड फिनिश। अब मैं सेव एंड फिनिश पे क्लिक करता हूँ। सेव एंड फिनिश पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने दोस्तों एक एंड वाली स्क्रीन ओपन होगी। सेव एंड फिनिश पे क्लिक हो गया और अब मेरे सामने जो स्क्रीन आई है वो दोस्तों मुझे ये कह रहे हैं कि ये जनाब इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो जो स्क्रीन मुझे बता रही है कि आपका ये SKU है, आपका ये टाइटल है, आपका ये मर्चेंट है, आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना। और यहाँ पे कुछ लोग हमारी वीडियोस को गौर से देखेंगे और कहेंगे दोस्तों यहाँ पे तो करंटली फुलफिल बाय मर्चेंट आ रहा है। ये फुलफिल बाय मर्चेंट जो है ये तो FBM की बात कर रहा है, जबकि हम तो FBA कर रहे हैं। दोस्तों एक्चुअली बात ये है कि FBA तो तब होगा जब अमेजोन के वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट पहुँचेगी। अभी तो हमने खरीदी ही नहीं, अभी हमने शिपमेंट प्लान बनाया ही नहीं। शिपमेंट प्लान बनाएंगे, खरीदेंगे, भेजेंगे, जब पहुंच जाएगी तब यहाँ पे मर्चेंट भी ख़त्म हो जाएगा, तब यहाँ पे फुलफिल बाय अमेजोन भी आ जाएगा। लेकिन आपने तब सोचना है जब हम इसको आगे बताएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने शिपमेंट प्लान कैसे बनाना है, कोरियर कैसे सिलेक्ट करना है और इसके अलावा दोस्तों आपने लेबलिंग कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अभी इस वीडियो में दोस्तों हमने पूरी कोशिश की कि बड़ी आसानी के साथ आपको ये बता सके कि आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, आपने इस प्रोडक्ट की कॉपी नहीं करनी, क्योंकि वही प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता है जिसके पास अप्रूवल लेटर मौजूद है, जिसके पास अथेंटिकेशन लेटर मौजूद है। ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए था। आई एम श्योर कि आपको बड़ी क्लियर हो चुका होगा कि आपने FBA होलसेल के लिए मीटू कैसे करना है, आपने प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। कोई भी आपका कमेंट हो, कुछ भी आपका क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। फीडबैक देना चाहें, कमेंट आपके पास है, कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस नंबर 034764066161 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपके साथ यहाँ पे शिपमेंट की बात करेंगे, लेबलिंग की बात करेंगे, कोरियर की बात करेंगे। तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए इंकरेजमेंट के साथ, नई मोटिवेशन के साथ मिलेंगे। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।